हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर से आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हरियाणा एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024। ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ये रहेगा किस हिसाब से, ये रहेगा ईयर वाइज कट ऑफ। ठीक है, ईयर वाइज कट ऑफ 2024 का भी, 23 का भी और 22 का भी। ठीक है, तीनों साल का है। आप कट ऑफ का ट्रेंड देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से, सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2022 से। 2022 का कट ऑफ था जनरल का 599, रैंक थी 21,504। फिर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ था 596 और रैंक थी 22,646। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 602 और रैंक थी 19,998। और एससी की बात करेंगे तो एससी का कट ऑफ था 489 और रैंक थी 92,463। एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कट ऑफ था 437। ठीक है, और रैंक थी 1,38,936। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखो 2022 का देख लिया। अब हम बात करेंगे 2022 से 23 में। ठीक है, और साथ में कंपेयर भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा जनरल के लिए 2022 से 23 में कितना हो गया कट ऑफ, ये हो गया 622, यानी कि पूरा 21 मार्क्स इंक्रीज कर गया कट ऑफ 2023 में। ठीक है, +21। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी रैंक की। तो रैंक थी 21,504। तो देखो जब कट ऑफ हाई गया तो फिर रैंक भी हाई गई। ठीक है, यानी कट ऑफ हाई गया था। तो रैंक थी 2023 में 622 नंबर पे 17,523। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ था आप देख पा रहे होंगे 596 था 2022 में। ठीक है, तो ये इंक्रीज होके देखो कितना हो गया, ये हो गया 611। ठीक है, यानी पूरा 15 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, 2022 से 23 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी रैंक की। तो इसकी रैंक थी 22,646 2022 में, जो कि एक्सटेंड कर गई। ठीक है, 22,968 हो गई। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि यहाँ पर रैंक देखो कम है, यानी कि कट ऑफ हाई है, और यहाँ पर रैंक एक्सटेंड कर गई। तो कई बार होता है, देखो मोस्टली टाइम क्या होता है, रैंक एक्सटेंड ही करती है। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी में एक्सटेंड नहीं की, यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गए थे 21 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, और रैंक गई 22,968। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ था 2022 में 602 था। ठीक है, और फिर हम बात करें कि इसकी इसका 2022 से 23 में कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिला, तो पूरा 29 मार्क्स का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में। तो देखो इसकी रैंक थी 19,998, तो ये भी हाई गई है, 13,143 गई है 2023 में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो था 2022 में वो था 489। ठीक है, और तो ये बढ़ के 2023 में हो गया 515। ठीक है, 89, यानी कि 11 मार्क्स यहाँ, 15 मार्क्स यहाँ, 26 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला था इसमें। ठीक है, और इसकी रैंक थी 92,463 2022 में, जो कि बढ़ के हो गई 94,163, यानी कि यहाँ रैंक एक्सटेंड गई है। ठीक है, एक्सटेंड हुई है। इसके बाद एसटी की बात करें, एसटी का कट ऑफ था 437 मार्क्स 2022 में, जो कि बढ़ के हो गया 448 मार्क्स 2023 में। रैंक थी 1,38,936 और 2023 में थी 1,65,200। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 23 और 22 का कंपैरिजन देख लिया। अब हम बात करेंगे हमारे 2024 की कट ऑफ की। ठीक है, जो हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमें 2025 के लिए पेपर देना है, तो 2024 का ही कट ऑफ ये डिसाइड करेगा कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं और कितना सेफ स्कोर हमारे लिए ज़रूरी है, कि कितने मार्क्स लाएं जो हमारे लिए सेफ स्कोर हो। ठीक है, वैसे तो कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं, क्योंकि इसके फेवर में 2-3 फैक्टर हैं। जैसे कि इस बार क्या है, जो 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन के लिए वो हो गया है, टाइम फिक्स है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और लास्ट ईयर क्या था, 200 मिनट थे और 180 क्वेश्चन करने थे उसमें, है ना। तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट ये था, ऑप्शनल पार्ट जो पोर्शन होता था, 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, वो हटा दिया गया है। 15 में से 10 नहीं, अब पूरा 10 में से 10 ही करने होंगे। तो इससे भी देखो क्या कहते हैं, बहुत से बच्चों सही नहीं कर पाएंगे पूरे में से पूरे, तो इस वजह से भी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं। और तीसरी बात ये, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम हुए हैं इस बार, तो इस वजह से भी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेज हैं।
ठीक है। बट वो बात की बात है, हमें इसलिए सेफ स्कोर टारगेट करना है जो लास्ट ईयर का था। मान लो कट ऑफ नहीं भी डाउन जाता है, लास्ट ईयर के जैसा सेम रहता है, तो अगर हमारा स्कोर लास्ट ईयर के जैसा सेम आएगा तब भी तो हमें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 2024 की, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024, ठीक। ये जो कट ऑफ है ये क्लोजिंग कट ऑफ है, आप ये मत समझिएगा कि किस राउंड का है किस नहीं। क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब होता है कि इस रैंक के बाद या इस मार्क्स के बाद कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो 2023 में था 622, ये बढ़ के हो गया 664, ठीक है। यानी कि कितना इंक्रीज देखने को मिला, 42 मार्क्स का, ठीक है, 42 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 611 2023 में, ये बढ़ के हो गया 661, यानी कि पूरा 50 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला यहाँ। ओबीसी का कट ऑफ 2023 के कंपैरिजन में 50 नंबर हाई गया था, ठीक है, हरियाणा का ऑल इंडिया कोटा का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ था 631, जो कि बढ़ के हो गया 661, यानी कि पूरा 30 मार्क्स ज़्यादा गया, प्लस 30 मार्क्स इंक्रीज हाई गया कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का हरियाणा का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की। तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 515 2023 में, जो कि बढ़ के हो गया 558, ठीक है, यानी कि पूरा 43 मार्क्स का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो था 448 मार्क्स 2023 में, जो कि बढ़ के हो गया 560। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई गया है, ठीक है। 448 से लेके पूरा 548, यानी कि 100 नंबर यहाँ 112, ठीक है, 112 मार्क्स हाई गया है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से ये हो गया आपका क्लोजिंग कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा का हरियाणा का, ठीक है, एमबीबीएस का, ठीक है। अब बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक की। तो देखो जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक थी 16,404 और ओबीसी के लिए थी 17,849, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 17,860 और एससी के लिए थी 1,27,722, एसटी के लिए थी 1,25,553। तो मोस्टली चांसेज में क्या है कि जो रैंक है ये एक्सटेंड करने के चांसेज हैं, ठीक है, ये एक्सटेंड करेगी। जैसे 16,000 से 400 है तो 16,500 तक हो सकती है, 17,849 है तो 17,900 तक हो सकता है, तो 17,860 है तो 17,960 तक हो सकता है, और 1,27,000 है तो 1,28,000 तक एक्सटेंड कर सकती है, 1,25,000 है तो 1,26,000 तक एक्सटेंड कर सकती है। तो ऐसे एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्लोजिंग कट ऑफ हो गया ऑल इंडिया कोटा का हरियाणा का। अब हम बात करेंगे हरियाणा की, किसकी, हरियाणा एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ राउंड वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। जो राउंड वाइज, जो 2024 में जितने राउंड हुए सारे राउंड का 1 बाई 1 बात करेंगे हम, ठीक है। तो राउंड 1 के कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो राउंड 1 के कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो था 675 मार्क्स, रैंक थी 9,670। ओबीसी का कट ऑफ था 670 मार्क्स और रैंक थी 12,610, और ईडब्ल्यूएस का था 668 मार्क्स और रैंक थी 13,683, और एससी का था 610 मार्क्स और रैंक थी 65,427, और एसटी का था 570 मार्क्स कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक थी 1,12,689। इसके बाद हम बात करेंगे राउंड 2 की, ठीक है। राउंड 2 की बात करेंगे तो राउंड 2 में जनरल का जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 669 मार्क्स और रैंक थी कितनी, 13,222, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की। तो ओबीसी का क्लोजिंग कट ऑफ था 666 मार्क्स और रैंक थी 14,722। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 661 मार्क्स और रैंक थी 17,860। तो आप देख रहे हैं ना कि राउंड 2 का जो क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, यही 2024 का क्लोजिंग रैंक था ईडब्ल्यूएस का, है ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे राउंड 4 का क्लोजिंग रैंक, यहाँ ओबीसी के लिए क्लोजिंग रैंक था, ठीक है, और यहाँ राउंड 4 का क्लोजिंग रैंक जनरल का, यहाँ जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। तो ऐसे बनता है क्लोजिंग कट ऑफ। और ये था 560 मार्क्स क्लोजिंग कट ऑफ एसटी का, जो कि यहाँ पे बना है ऑल इंडिया कोटा के लिए क्लोजिंग कट ऑफ, और ये 558 बना था क्लोजिंग कट ऑफ, ठीक है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का हो गया। इसके बाद हम बात करें एससी की। तो एससी का कट ऑफ था 592 राउंड 2 में और क्लोजिंग रैंक थी 86,153, और एसटी का कट ऑफ था 569 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,13,493। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, राउंड 3 के कट ऑफ की। राउंड 3 का जो कट ऑफ है वो है जनरल के लिए है
667 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 13,966। और ओबीसी के लिए है 666 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 14,754। और ईडब्ल्यूएस के लिए है 665 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 15,299। और एससी के लिए है 588 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 91,386। और एसटी के लिए है 560 मार्क्स और क्लोजिंग रैंक थी 1,25,553। ठीक है, तो इस प्रकार से राउंड 3 का भी हो गया। जो हमारा राउंड 3 होता है वो कहलाता है मॉप अप राउंड। ठीक है, ये कहलाता है मॉप अप राउंड। ठीक है, और इसके बाद हमारा राउंड 4 होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी कि जो मॉप अप राउंड के बाद सीटें बच जाती हैं वो जाती हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है राउंड 4। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात कर लें तो जनरल के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 664 मार्क्स। और ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 661 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं बची होगी, इस वजह से कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसके बाद एससी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 558 मार्क्स। और एसटी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था क्योंकि कोई सीट बची नहीं होगी। और इसके बाद राउंड 4 में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें तो कोई सीट बची हुई नहीं थी। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप किसी भी अपडेट से ऐसा ना हो कि आपको वो अपडेट छूट जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी रुका हुआ हूँ और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा का स्टेट कोटा कट ऑफ की हम बात कर